जी, उनके ठाकुर जी श्री युगल किशोर जी, हरिराम व्यास जी ओरछा के राजा के कुलगुरु थे। कुलगुरु थे, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। तो मधुकर शाह जी ओरछा के राजा, उनको एक दिन बड़ी याद आई हरिराम व्यास जी की, और उन्होंने ब्राह्मणों को भेज दिया, बोले जाओ वृंदावन से व्यास जी को ले आओ। वृंदावन का अखंड वास हो गया था हरिराम व्यास जी का। ब्राह्मणों ने जाकर के कहा, बोले व्यास जी राजा आपको बहुत याद करते हैं, चलिए ना। हरिराम व्यास जी बोले भैया अब तुम वृंदावन वासी हो गए, अब नहीं जाएंगे यहां से। ब्राह्मण खाली हाथ वापस आए तो राजा ने और ब्राह्मण भेजे और उन ब्राह्मणों से कहा, यदि आप व्यास जी को ले आए तो मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपका पूरा परिवार खूब आनंदित हो जाएगा, और बिना लिए आना नहीं, और बिना लिए आए तो देखना मैं दंड दूंगा। ब्राह्मणों ने जाकर के हरिराम व्यास जी से कहा, बोले कि राजा ने हमको भेजा और महाराज यदि आप चलेंगे तो हमको उपहार मिलेगा, और आपको लिए बिना गए तो राजा हमको दंड देगा। आपको अच्छा लगेगा हम ब्राह्मणों को दंड मिले? व्यास जी बड़े संकोच में पड़ गए, क्या करें। तो व्यास जी बोलते ठीक है चलेंगे, शाम को चलेंगे। शाम को बोलते सुबह चलेंगे, सुबह बोलते, मतलब नकारते ही रहते कि जाना नहीं है। ब्राह्मणों ने सोचा कि भैया इनको लिए बिना जाना नहीं है, राजा ने सख्त आदेश दिए हैं। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हरिराम व्यास जी अपनी गुरु की आज्ञा के बड़े पालन करता है, तो सब ब्राह्मण मिलकर के हितरवंश महाप्रभु के पास पहुंच गए, जो श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के पधारे वृंदावन। और महाप्रभु जी से जाकर के कहा कि आप व्यास जी को आज्ञा कर दो कि वो ओरछा चले जाएं। बोले महाराज राजा बहुत व्याकुल हैं उनके लिए। महाप्रभु जी बोले भैया वृंदावन क्यों छुड़वा रहे हो किसी साधक का, ऐसा मत करो। बोले महाराज यहां रहेंगे व्यास जी तो केवल अपना कल्याण करेंगे, लेकिन यदि ओरछा जाएंगे तो कितनों का कल्याण होगा, आप इनको कृपा करके आज्ञा कर दो। बोले ठीक है, आज शाम को दर्शन करने के लिए हरिराम व्यास जी आएंगे, हम उनसे कह देंगे तुम जाओ ओरछा चले जाओ, हमारी आज्ञा टालेंगे नहीं वो। हरिराम व्यास जी बेचारे ब्राह्मणों से दूर भागते हुए डोलते थे, जहां भी दिख जाते तो ओरछा के ब्राह्मण व्यास जी उल्टे लौट जाते हैं, फिर पीछे पड़ेंगे चलो ओरछा। व्यास जी आज वृंदावन परिक्रमा लगा रहे थे तो किसी साधक ने जाकर के बता दिया, बोले व्यास जी आज मंदिर मत आना। बोले क्यों? नहीं तो आपका वृंदावन छूटेगा। अब सब लोग इधर नहीं देखना, मुझे ही देखो। लाल जी आ रहे हैं, लेकिन लाल जी को सुख तब मिलेगा जब आप कथा सुनते हुए उनको स्वागत करो। तो किसी साधक ने जाकर के कहा, बोले व्यास जी आज तुम राधा वल्लभ जी मंदिर मत आ जाना। क्यों? बोले नहीं तो आपका वृंदावन छूटेगा। बोले क्यों छूटेगा? मैं छोड़ूंगा ही नहीं। बोले कि अगर हितरवंश महाप्रभु आज्ञा कर दें तो? बोले उनकी आज्ञा में टाल नहीं सकता। बोले आज ऐसा ही होने वाला है, आज महाप्रभु जी आपको आज्ञा कर देंगे कि जाओ ओरछा। ये बात सुनते ही हरिराम व्यास जी वहीं गिर पड़े और इतना रोए ब्रज की रस से लिपट के। बोले मुझसे कुछ अपराध हो गया? आप मुझे क्यों स्वयं से दूर करना चाहते हैं? वृंदावन को मानो जैसे अपनी भुजाओं से पृथ्वी में ऐसे भुजाएं प्रवेश करने लगे, मानो जैसे कोई व्यक्ति को आलिंगन कर रहे हो, ऐसे वृंदावन को आलिंगन करने लगे। वृंदावन में जितने वृक्ष हैं हर वृक्ष को अपने गले से लगाने लगे, खूब रोने लगे। बोले कि अब तो मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे गुरु आज्ञा कर देंगे कि चले जाओ। जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन मिला, आज जब वही कह देंगे तो मैं कैसे रुक सकता हूं। खूब रोए, यमुना जी में कूद गए, यमुना जी को गले से लगाने लगे बार बार कि अब मैं चला जाऊंगा, गुरुदेव आज्ञा कर देंगे। खूब रोए। संध्या का समय राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए जाते थे व्यास जी। यमुना जी में स्नान किया, मुख पर काली स्याही पोतली पूरे पर, और एक राह पर गधा चल रहा था, उस पर बैठ गए।
ऐसी स्थिति हो गई व्यास जी की, और जाने लगे। ये दृश्य देखकर के सब वृंदावन के लोग चकित हो गए, सब व्यास जी का सम्मान करते थे। किसी ने जाकर के महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु जी को संकेत किया, बोले कि आज व्यास जी की स्थिति बहुत दयनीय है, आपसे प्रार्थना है आप हम सबको वृंदावन से बाहर भेज दो, लेकिन उनको मत भेजो। उनकी स्थिति तो देखिए कैसी हो गई है। महाप्रभु जी अपने भवन से निकल करके आए, मार्ग में जब हरिराम व्यास जी को देखा, गधे पे बैठे, मुंह पे काली तो रो रहे हैं, महाप्रभु जी को देखते ही तुरंत उतर गए, नीचे दंडवत किया, बोले ये सब क्या कर रहे हो? बोले मैं बता रहा हूं, वृंदावन त्यागने वाले की यही स्थिति होनी चाहिए। वृंदावन त्यागने वाले को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए किसी को, अरे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, यारज को सुर नर मुनि तरसत सोरज शीश चढ़ायो। किसी को वृंदावन मिला और कदापि किसी कारण वृंदावन त्यागना पड़ जाए, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गधे पर ही बैठना चाहिए, मुख पर काली थी पोत लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम मुख दिखाने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम वृंदावन त्याग रहे हो। यह स्थिति देख करके हरिवंश महाप्रभु भावुक हो गए और पत्र लिख करके ओरछा के राजा को कह दिया, बोले अब तुम चाहो तो ओरछा छोड़ दो, लेकिन हरिराम व्यास जी तो वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, वे तो सदा वृंदावन रहेंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन वो छोड़ सकता है जिसके स्वयं के वश में हो कि मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन से आ जाऊं, लेकिन जिसको स्वयं वृंदावन नहीं पकड़ रखा है उसको कोई कैसे छोड़ सकता है? हमारे वश में है कि हम वृंदावन चले जाते हैं, और हमारे वश में है कि हम वृंदावन से आ जाते हैं। वृंदावन को फर्क नहीं पड़ता हमारे जाने से और हमारे वापस आने से, लेकिन वृंदावन से एक एक पग बाहर रखने में आपको व्याकुलता हो जाए, हृदय मानो चीरने लग जाए, नेत्रों से आंसू निकलने लग जाए, भाव व्याकुल होने लग जाए, समझना ये आपके वश में नहीं है कि आप वृंदावन से जाओ। एक हाथ श्री जी और दूसरे हाथ श्याम सुंदर ने पकड़ रखे हैं, इसीलिए ये दशा हो रही है। वृंदावन साधारण नहीं है बंधु, ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, श्यामा श्याम का स्थूल रूप है पूरा वृंदावन, संपूर्ण वृंदावन। वृंदावन में जो वृक्ष है ना, ये किशोरी जी के ठाकुर जी के केश हैं, ये उनके रोए हैं। वृंदावन में बहने वाली नदी यमुना, ये किशोरी जी के ठाकुर जी की नस है। जैसे किसी के व्यक्ति के हाथ में नसें होती हैं, ऐसे संपूर्ण वृंदावन में बहने वाली यमुना जी ये ठाकुर जी की और किशोरी जी की नब्ज है। वृंदावन में बालूका जो है ये ठाकुर जी के ऐसे सुंदर सुंदर हाथों के ये गुदगुदापन होता नहीं, वो है। वृंदावन में निवास करने वाले रसिक जन ये ठाकुर जी का हृदय है। वृंदावन में विराजमान जितने भी देवालय सप्तनिधि हैं ये भगवान के नेत्र हैं, ठाकुर जी के नेत्र हैं, भुजाएं हैं, चरण हैं। संपूर्ण वृंदावन श्यामा श्याम का स्थूल रूप है। लेकिन भैया वृंदावन तन से बसे ये जरूरी नहीं, वृंदावन आप में बसे ये जरूरी है। और वृंदावन यदि आप में बस गया तो आप खंडवा को भी वृंदावन बना दोगे। कल रात्रि में यहां से 3 घंटे दूर की स्थान चोली गांव गया था, मध्य प्रदेश में, वहां अपने महेश्वर के पास। स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा की सेवा में विराजमान श्री राधा विनोदी ठाकुर जी विराजते हैं वहां पे, 400 साल पुराने ठाकुर जी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं 2 घंटे रुका, 2 घंटे में भूल ही गया कि मैं मध्य प्रदेश में, ऐसा लगा वृंदावन में हूं। क्योंकि जिससे मिलो वो सब के कुंज बिहारी श्री हरिदास, सब यही बोले वहां पे। वहां के बता रहे, बोले महाराज जी हमारे यहाँ बालक का जन्म होता है, उसके कान में सबसे पहले जो शब्द बोला जाता, बोलते हैं श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। केलीमाल जी स्वामी जी का ग्रंथ है, स्वामी श्री हरिदास जी का, वो ग्रंथ वहां सबको याद है। और बड़े भोले भाले से गांव के लोग हैं, लेकिन सबके माथे पर उर्दपुंड ब्रज की रज का तिलक लगाते हैं और यहीं रहते हैं प्रेम से।
मैं तो कल उनको वचन दे के आया कि मालवार क्षेत्र में और ये खंडवा क्षेत्र में नर्मदा जी के तट के आसपास कहीं भी आऊंगा तो मैं चोली जरूर आऊंगा, इतना प्रिय लगा। और मैंने ऐसा दर्शन कहीं किया ही नहीं। दर्शन कैसे हैं? ठाकुर जी के साथ में श्री जी, और श्री जी के बगल और इस तरफ हैं ललिता जी। कहते हैं कि वहां पूर्व के कोई पुजारी जी थे, उनको लगा कि श्यामा श्याम तो ये रहे, ये बगल में कौन है? तो बोले ये बलराम जी होंगे। तो कितने वर्षों तक तो बलराम जी की पोशाक पहनाते थे ललिता जी को। फिर कोई आचार्य गए, उन आचार्य ने जाकर के जब देखा तब बताया, बोले भैया ये बलराम जी नहीं है, श्यामा श्याम लीला करते हैं, वहां बलराम जी नहीं आते। गोवर्धन में एक स्थान है, उसका नाम है लुक दाऊ जी। लुक दाऊ जी का मतलब क्या है? बोले रास बिहारी जब रास कर रहे थे ना वृंदावन में, तो बलराम जी गोवर्धन पर्वत पर बैठ करके लुक कर रहे थे, मतलब छुप करके देख रहे थे, क्योंकि बलराम जी की आती श्री जी घूंघट कर लेती हैं। तो बोले बलराम जी श्री जी और ठाकुर जी की लीला में नहीं रहते, कौन है? तब रात्रि स्वप्न में उन आचार्य को आज्ञा हुई, बोले कि ये ललिता जी हैं। यहाँ के अबोध लोग इनको बलराम जी मानने थे। तब से फिर वहां ललिता जी का श्रृंगार होने लगा। बहुत सुंदर स्थान। तो कल वहां जाकर के भी ये बात अनुभव हुई कि जरूरी नहीं है कि वृंदावन स्थान ही वृंदावन है। वृंदावन यदि किसी के चित्त में है तो वो स्थान कहीं भी हो वो वृंदावन ही बन जाएगा। आपके चित्त में वृंदावन प्रकट हो जाए तो आप खंडवा को भी वृंदावन कर दोगे। कथा चल रही है, ये प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, अगर यहां बैठ के ये रहता है ना भाव कि हम खंडवा में हैं, मध्य प्रदेश में, तो आप कथा सुन ही नहीं रहे हो। थोड़ी देर के लिए सही, जब वृंदावन रसामृत पद गाते हैं तो मन से ये भाव आता है कि अरे हम तो कहीं और हैं, हम वृंदावन में ही हैं, तब समझो कि ये वृंदावन ही था। वृंदावन चित्त में बस। ठाकुर जी वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ की। भगवान ने अघासुर का वध किया। अब हम थोड़ा शीघ्र करें गोवर्धन लीला की ओर। लाल जी भी आ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर। इधर देखो, इतने बड़े नहीं है जो ऐसे कर से दिख जाएंगे आपको, वो यहां बैठेंगे तो नहीं दिखेंगे आपको, इतने छोटे से हैं। जो पीछे स्क्रीन पर देखेंगे उनको तो भी दिख जाए, आगे वाले तो दूरबीन ले आओ तो दिखेंगे हमारे लाल जी, इतने छोटे से हैं। तो भगवान की लीला हुई। वन विहार करने के लिए ठाकुर जी गए, वहीं पर अघासुर नाम का एक दैत्य था जिसका ठाकुर जी ने वध किया। ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के साथ वन भोज करने लगे। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी को संशय हो गया कि ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी को लगा, बोले कि यज्ञ भोक्ता भगवान दूसरों का झूठा कैसे खा सकते हैं। लीला क्या हुई थी कि मधुमंगल जो था ना, सब अपने अपने घर की सामग्री लाए थे, वन में बैठे थे। ठाकुर जी सबसे मांग रहे थे, हाँ भैया तू का लाया हो? बोले मैं आलू की सब्जी लाया हूं। तू का लाया हो? मैं टेंटी को अचार लाया हूं। ला खवा मोकू। सबके हाथन से ठाकुर जी पा रहे थे। इतने भगवान ने ये मधुमंगल तू का लेके आए हो? तो मधुमंगल छुपाने लोगों ने, नहीं कछु नहीं, मैं तो लाला रूखी रोटी लाया। बोले ना कछु तो है। तभी श्रीदामा बोला, लाला छुपा रहो है, मटकी में कड़ी लेके आयो है, तो को ना देनी पड़ जाए, हमारे छुपा रहो तोते। ठाकुर जी बोले, चोरे मोकू काई को ना दे रहो। मधुमंगल बोले, लाला हमारे घर में इतना धन ना है कि रोज रोज नयो नयो भोजन बने। 3 दिन पहले मैया को कोई छाछ दे गए और सुबह से मैया ने खूब सारी कड़ी बना ली, 3 दिन से वही चल रही है, बासी है गई लाला, खट्टी है, तू खावेगो तेरे गले में लगेगी, तेरी आंख मिच जाएंगी, लेकिन तू माने ना है, जबरदस्ती खा जाए, या हमारे में छुपा रहा हूं तोते। लाला तू बाकी इनके घर को खा ले, मेरे घर की कड़ी मत खा, खट्टी है गई है, 3 दिन की बासी है। ठाकुर जी बोले, मुंह आगे कर। मधुमंगल इतने में दौड़ करके कहीं जंगल में भीतर कहीं चला गया और मां खड़े होकर के मुख से लगा करके पूरी कड़ी पीने लगा। बोले लाला माने वो नहीं खा जाएगा। ठाकुर जी पीछे से दौड़ करके आए, हाथ पकड़ दिए, बोले मोकू खिवा। मधुमंगल ने दूर कड़ी को पात्र फेंक दियो। बोले तोकू ना है, खवाऊंगा, खट्टी है। अब मधुमंगल मुख से लगा के पिया तो यहां मूंछ बन गई थी कड़ी की, छींटे पड़ गए थे कड़ी के।
ठाकुर जी बोले तू ना खवावे को मुख तो मिल जाएगा। भगवान ने उसका गला ऐसे मुख पकड़ा और जीभ निकाल करके ठाकुर जी उसके गाल को, नाक को, होठ के ऊपर सब चाट गए। जैसे ही ठाकुर जी चाटे, आकाश में बैठे ब्रह्मा जी बोले राम 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 राम। ये भगवान है। ये भगवान है। बेचारा मधुमंगल, वो शायद उसके घर में नहाने की भी व्यवस्था होती होगी कि नहीं पता नहीं, उसके मुंह पे लगी कड़ी चाट गए। ये भगवान नहीं है, जरूर कोई भैलू पिया है। हम 33 करोड़ देवताओं को इसने पागल बना रखा है। ये भगवान नहीं हो सकते। ठाकुर जी तो प्रेम में प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी तो अपनी प्रेमास्पद लीला कर रहे हैं। या जाने कहां गवार, ये गवारों को समझ नहीं आती ये लीला। लोग ठाकुर जी के रास लीला पर, ठाकुर जी की मधुर बाल लीला पर प्रश्न उठाते हैं। ये कौन सी लीला करी ठाकुर जी ने, या फिर उस लीला को ओछी समझते हैं। हमारे वृंदावन के रस में तो कहते हैं या जाने कहां गवार। ये गवारों के समझ आने वाली बात नहीं है। और ब्रह्मा तो वो है जिसकी एक बुद्धि नहीं है, 4 बुद्धि है। जब वे चतुरानन भगवान की लीला को ओछी समझ सकते हैं तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, ये भगवान नहीं है। और ब्रह्मा जी गए और भगवान के अवकाश पाते जैसे भगवान यमुना जी पान करने गए, उनके ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। अब देखता हूं ये बहलूपिया कृष्ण क्या करेगा। ठाकुर जी जैसे लौट के आए, सारे ग्वाल बाल हरण हो गए। भगवान बोले मेरे ग्वाल बाल कहां चले गए भैया? खूब ढूंढे, नहीं मिले। ठाकुर जी रोने लगे, अरे मधुमंगल सीधामा तुम कहां चले गए? तभी ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया, नेत्र बंद करके ढूंढा कहां हैं। तब दिखे ब्रह्मलोक में हाथ पांव बांध के ब्रह्मा ने बंधी बना रखे। भगवान बोले इस ब्रह्मा की इतनी हिम्मत। ठाकुर जी ने जैसे ही नेत्र खोले, जितने ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी में से प्रकट हो गए और उनके साथ ठाकुर जी लीला करने लगे। बोले इसको तो बाद में बताऊंगा मैं। 1 वर्ष तक ठाकुर जी अपने ही अंदर से प्रकट किए ग्वाल बालों के संग लीला करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को लगा अब देखूं तो सही बहलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है, रो रहा होगा जरूर। नीचे आकर के ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे वो सब नीचे भी घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले ये कैसे संभव हो सकता है, इनको तो मैंने बंदी बना रखा है। तो ब्रह्मा जी बोले मेरी जैसी डिट्टो कॉपी केवल और केवल नारायण कर सकते हैं और कोई नहीं। नहीं तो कोई और देवता में सामर्थ्य नहीं कि मैं जिसको बना दूं उसका दूसरा कोई बना दे। ब्रह्मा जी बोले भैया आप तो क्षमा मांगनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं, ग्वाल बालों को लेके आता हूं, अर्पित करूंगा, फिर क्षमा मांगूंगा। ग्वाल बालों को लेने के लिए ब्रह्मा जी नीचे से जैसे ब्रह्मलोक जाने लगे तो ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके गए। और रूप धारण करके ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कहा आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मेरे जैसे दिखने वाला दूसरा आए तो मेरा आदेश है सीधे प्रहार करके मारपीट के भगा देना उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में बैठ गए। असली ब्रह्मा आए तो वहां तो सीधे ऑर्डर थे कि सीधे मार दो। ब्रह्मा जी भीतर प्रवेश करने लगे, इतने में तो महाराज द्वारपालों ने बरसाने शुरू किए डंडा। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम ब्रह्मा को मार रहे हो, तुमको देख लूंगा मैं। बोले तेरे जैसे बहुत घूमे, चल भाग यहां से, हमारो असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, तू बेलूपिया है। ब्रह्मा जी बोले अरे मैं ब्रह्मा हूं, मैं नीचे गया था पृथ्वी पर देखने। बोले तुम ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा तुमसे 10 मिनट पहले आके भीतर चले गए। अंत में ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली हूं, मैं भेलूपिया हूं, मैं भेलूपिया हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है असली ब्रह्मा से मुझको मिलवा दो। तब लेकर के भीतर गए तो ब्रह्मा जी के पदवी पर स्वयं श्रीमन नारायण ब्रह्मा का रूप धारण करके बैठे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को वो साक्षात नारायण के रूप में दिख रहे थे। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, नौमिड्यते ब्रवपुषे टडिदंबराय गुण
कुञ्जावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। हे ब्रह्मा जी, आपने गलत किया, आपको संशय हुआ था तो मुझसे मिलना था, ग्वाल वालों को क्यों हरण किया आपने? ब्रह्मा जी बोले भूल हो गई भगवान, क्षमा कर दो। बोले नहीं, इस भूल की क्षमा नहीं करूंगा मैं, और मेरा दंड यही है कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और भगवान रूठ करके चले गए। इससे बड़ा और क्या बुरा होगा? ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं करी। इसलिए भैया मैं बार बार निवेदन करता हूं, ठाकुर जी की सेवा में अपराध बन जाए चलेगा, पर ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते हैं, ऐसे संत, ऐसे वैष्णव, ऐसे भक्तों का कभी अपराध मत करना। ठाकुर जी मुंह फेर लेंगे नहीं तो। और एक बात कहूं, कभी यदि ऐसा लगने लग जाए ना कि अब हमारी भक्ति पहले जैसी नहीं रही, थोड़ी कम हो गई, अब मन कम लगता है या प्रेम कम हो गया है, निश्चित ही आपने कहीं किसी वैष्णव का अपराध किया है। और उसका प्रायश्चित केवल एक है, वृंदावन जाओ और वृंदावन में आंखों के आगे दिखने वाले हर वैष्णव को प्रणाम करके क्षमा मांगो। जब सब वृंदावन के वैष्णवों से क्षमा मांगोगे तब ठाकुर जी क्षमा करेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि वैष्णव अपराध नहीं भी बना हो, कभी लग रहा हो कि हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति अब कम हो रही है, तो 10, 5, 15, 20 वैष्णवों से जबरदस्ती क्षमा मांगे आओ। बोले मुझे क्षमा कर दो। वो कहेंगे अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं भैया, क्षमा क्यों मांगे? वो नहीं, फिर भी आप हाथ धर के यूं कह दो हमने तुमको क्षमा किया। निश्चित आप ये प्रयास करके देख लेना, आपकी भक्ति पुनर्वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी, व्यवस्थित हो जाएगी। वैष्णव कृपा कर दें तो ठाकुर जी की प्रेम भक्ति पुनः प्रकट होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के साथ लीला की। आगे बंधुओं, फिर भगवान ने धेनुकासुर का वध किया, कालिया नाग का मर्दन किया, 2 बार अग्नि लगी, भगवान दोनों बार अग्नि को पी गए। वेणु गीत का भाव आया, वेणु गीत के माध्यम से भगवान ने गोपियों पर कृपा की। अब हम लोग गोवर्धन लीला की ओर चलें। एक बार बड़े प्रेम और भाव से, आनंद से हमारे गिरधर लाल जी पधार रहे हैं, उनका एक बार यहाँ पर वो विराजमान हो जाएं, उसके बाद गोवर्धन लीला सुनेंगे। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ 7 कोस की कर पर कम्मा, 7 कोस की कर पर कम्मा। 7 कोस की कर पर कम्मा, 7 कोस की कर पर कम्मा। 7 कोस की कर पर कम्मा, 7 कोस की कर पर कम्मा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरी बेर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरी बेर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बेर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बेर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरी बेर, नाय माने मेरो मनुआ।
शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। ओ मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बेर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब लोग बैठो, अभी तो कथा चल रही है, अभी पूरी थोड़ी हुई, सब खड़े भये। विराज जाओ, विराज जाओ, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ भैया सब लोग। श्री गोवर्धन नाथ की, बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। 56 भोग सज रहे हैं पूरे ब्रजमंडल में। मैया अभी वार्तालाप मत करो, बस थोड़ा न कथा है जान। सब ब्रजवासी अपने अपने घरन में 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने नंद बाबा यशोदा मैया से जाकर के पूछी, बोले बाबा जी कौन के काजे 56 भोग बनने हैं? नंद बाबा यशोदा ने बताई, बोले लाला हम ब्रजवासी किसान हैं और हम किसानन के कुल देवता श्री इंद्र भगवान हैं, इंद्र देवता हैं। तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हम लोग हर वर्ष 56 भोग बनाते हैं, ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इंद्र प्रसन्न होकर के स्वीकार करते हैं और उसके बाद अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं करते। सब लोग बिल्कुल शांति से विराज जाओ भैया। ठाकुर जी बोले बाबा हम इंद्र को केवल इसलिए प्रसन्न करते हैं कि वो हमारी खेती क्यारी बिगाड़े नहीं। तो इस नाते से तो आपको सूर्य को भी प्रसन्न करना चाहिए, वरुण देव को भी प्रसन्न करना चाहिए, वायु देव को भी प्रसन्न करना चाहिए, सबको प्रसन्न करना चाहिए। ब्रजवासी बोले लाला तू कहा कहना चाहे सही सही बता। बोले मैं यूं कहना चाहूं कि अकेले इंद्र को प्रसन्न क्यों कर रहे हो, सब देवताओं को प्रसन्न करो, क्योंकि सब देवता हमारी खेतीबाड़ी में सहायक हैं। यदि वायु देवता नहीं बहेंगे तो खेती कैसे होगी, सूर्य देवता नहीं निकलेंगे तो कैसे होगा, वरुण देव नहीं आएंगे तो फिर फसल कैसे होगी, केवल इंद्र की पूजा क्यों? ब्रजवासी बोले लाला सबन की पूजा तो ना कर सके, 33 करोड़ देवता हैं। तो बोले यही तो हम कहना चाह रहे हैं, जड़ में पानी डालो पूरा वृक्ष हरा भरा होता है। 33 कोटि देवता हैं पर इनके मूल हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। यदि कोई उनको पूजता है, उनको वंदन करता है तो सब देव प्रसन्न हो जाते हैं। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान है। तो आप सब लोग इस बार का 56 भोग गोवर्धन नाथ जी को अर्पित करो, आपके सब कार्य सिद्ध होंगे, सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं एक बात और कहूं, इंद्र के आपने कभी दर्शन नहीं किए होंगे, आप लोग इतने 56 भोग बनाओ, इंद्र ने कभी प्रकट है कि स्वीकार किए? बोले नहीं। मैं वचन दे रहा हूं श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट होंगे और प्रकट है कि तुम्हारे द्वारा अर्पित प्रसाद को पाएंगे। चलो मेरे संग।
सब ब्रजवासी बोले लाला और इंद्र को गुस्सा आ गया तो? बोले जिनकी शरण में बैठे हो इन पर विश्वास रखो, ये रक्षा करेंगे। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान करके गोवर्धन चले गए। 56 भोग सजाए, गिरिराज जी को सुंदर अभिषेक किया। अभिषेक करवे के बाद में परिक्रमा लगाई, परिक्रमा करके 56 भोग सजाए। 56 भोग सजा करके जैसे ही सब ब्रजवासी ने प्रणाम कियो, प्रणाम करते ही जैसे ही नेत्र उठा करके ऊपर देखी तो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। श्री गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट है गए। सब ब्रजवासी तो बड़े प्रसन्न है गए। बोले लाला देख गिरिराज जी प्रकट है गए हो। बोले अब जल्दी जल्दी जाओ अपनी अपनी घर की सामग्री पवा के आओ इनको। सब ब्रजवासी जा रहे हैं, अपने अपने घर की सामग्री पवा रहे हैं और सब ब्रजवासी इनके हाथ से श्री गोवर्धन नाथ जी पा रहे हैं। ये दृश्य देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न भये। ग्वाल बाल सब लाला को घेर करके बैठे हैं, सब बड़े आनंद में, उत्सव मन्नो है, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब बोले लाला देखियो या गोवर्धन नाथ को चेहरा बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। अगर तेरे 2 भुजा और लगा दी जाएं और नेक श्रृंगार कर दियो जाए तो ऐसा लगेगा तू ही गोवर्धन नाथ है का। देख आंख भी तेरी जैसी, नाक भी तेरी जैसी, हंसे भी तेरे जैसो। मधुमंगल बोलो मैं तो भाई नोच के आयो, चिल्लावे भी यही की तरह है। ठाकुर जी के भोले सखाएं सब। ठाकुर जी बोले ए बात अन्य मत बना, देवता है वो, प्रणाम करो बाकू। बोले लाला लेकिन एक बात बता, तोते शक्ल क्यों मिल रही है जाके? ठाकुर जी बोले मैं अपनी गैया लेके यहीं आऊं चरावे, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध जो गोवर्धन नाथ पीवे, यहां हमारे हम दोनों को चेहरा मिले। श्रीदामा बोलो एक गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल जाए? बोले जैसे एक मैया को दूध पी में बहन भैया दोनों उनको चेहरा मिलेगी ना। श्रीदामा बोलो लाला बात तो तेरी ठीक है। मधुमंगल बोलो लेकिन लाला एक बात बता, गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारो चेहरा बछड़ा थे तो मिले ना है, तो दूध पीवे थे चेहरा मिले तो मुंह मिलना चाहिए। ठाकुर जी की विनोद भरी बात चल रही है। एक ब्रजवासी बोलो लाला मुंह तो ऐसा लगे तेरो गोवर्धन नाथ बहुत दिनों को भूख है, देख कैसे खारो को छोड़ेगो हमारे काजे। ठाकुर जी बोले एक तो देवता प्रकट है, ऊपर तो ऐसा बोल लो अपराध लगेगो, जय जय प्रणाम कर। सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। इतने में ही नारद जी आए और 56 भोग में से एक सामग्री ले जाके इंद्र को दे दी। इंद्र ने जैसे ही पाई, इंद्र ने पूछा कहां से लाए? बोले ब्रजवासियों ने तुम्हारी सेवा बंद कर दी है और गोवर्धन नाथ की पूजा शुरू कर दी है, उसी की प्रसादी बट रही थी, इसलिए मैंने सोचा तुमको दे दूं। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। यहां सब ब्रजवासी आनंद उत्सव मना रहे थे। गड़गड़ गड़गड़ करके काले काले बादलों ने आकर के पूरे आकाश में घेराव कर लिया। मूसलाधार बारिश होने लगी, त्राहिमाम करके ब्रजवासी सब दौड़ने लगे। ठाकुर जी सबको रोक रहे हैं, बोले कहां भाग रहे हो भाई, जिनकी शरण में आए उनको प्रणाम करो, वो रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र नाराज है जाएगो, तेने मानी नहीं, नाराज है क्यों इंद्र? सब ब्रजवासी गिरिराज जी के सामने बैठे हैं, आंख बंद करके सब प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में ही सबन ने देखो कि गिरिराज पर्वत हिल रहे है, तभी सबन की दृष्टि गई। नन्हे से 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज जी को एक टेक लगा करके एक तरफ से अधर कर दियो, भीतर प्रवेश कर गए और भीतर प्रवेश करके ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी को धारण कर लियो। बोलो गिरवरधारी गोपाल की, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण किया। सब ब्रजवासी खड़े हो गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। लाओ दर्शन कराओ भैया।
श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट भय, हमारे गिरधर लाल जी भी पधारे। भैया लाला ने तुम उधर रह जाओ, सामने से फिर दर्शन नहीं होंगे। हमारे लाल जी कथान में बहुत कम जामे, कभी कभी जामे, लेकिन आज पधारे हैं, बड़ी कृपा। सब सावधानी से सुनो। ठाकुर जी ने नक के ऊपर गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। सब ब्रजवासी ने छड़ी लगा दी। छड़ी लगा करके सब खड़े गए। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपनी नख पे, इकन्नी उंगली पे भी नहीं, उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी बोले लाला तू काई को नाटक कर रहा हो, या उंगली को नीचे कर ले आए। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले मतलब ये कि हमने छड़ी लगा रखी है, गिरिराज जी टिक गए, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले ये तुम्हारी छड़ी इन पर ना टिक रहे हैं, जो मेरी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। ब्रजवासी बोले बड़ो आयो, तेरी उंगली में इतनी ताकत आ गई, इतना बड़ो गिरिराज जी उठेगो। ठाकुर जी बोले हाँ सांची में मेरी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। लाला चल तू अब बात न मत बनावे, अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा रखी है, गिरिराज जी टिक गए ऊपर। ठाकुर जी तुम्हें विश्वास नहीं है, हटा लो उंगली। बोले हटा ले। बोले भैया देख लियो, अगर तुम लोग उनकी चटनी बन जाए मोते मत कहियो कि लाला ने गिरिराज जी छोड़ दिए। ये सबरे कह रहे हैं छड़ी इन पर टिक रहे हैं। सब बोले इतने मोटे मोटे बांस है हमारे लाला, कैसे आ जाएंगे गिरिराज जी नीचे, तू उंगली हटा अपनी। 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत है गिरिराज जी का। ठाकुर जी बोले मान गए भैया ब्रजवासियों, तुम्हारी छड़ी उठा देखें इतने बड़े गिरिराज जी है। ठाकुर जी बोले हटा रहा हूं भैया उंगली में। बोले हाँ हटा ले। जैसे ठाकुर जी ने उंगली नेक नीचे करी, चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। महाराज विशाल पर्वत नीचे आने लगा। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और गिरिराज जी फिर टिक गए ऊपर। अब तो सबन की छड़ी टूट गई, दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है। पूरे गिरिराज जी, अच्छा ये पूंछ री के लौठा की हुप हुप प्यारे क्यों बोलते हैं हम? ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो 21 किलोमीटर गिरिराज जी के बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। अब ठाकुर जी कभी तो यहां को जाएं, कभी गिरिराज जी इधर को जाएं, ऐसे तराजू की तरह हो रहे हैं। तो जैसे जा तरफ गिरिराज जी झुके, वहां के ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे और जैसे हुप हुप नेक और जोर लगाओ, और नेक ऐसे करके जैसे ऊपर करें, जैसे गिरिराज जी समतल है जाएं, सब कहें प्यारे जय हो, प्यारे की जय हो। अब दूसरी तरफ झुकने लगे तो दूसरे वाले उठामे। तो ये नारो हमारे लाल जी को बड़ा प्रिय है, पूछरी के लौठा की। या से ऐसा लगे ठाकुर जी और बल आ जाए ठाकुर जी में कि हाँ मैंने उठा लिए गिरिराज जी। तो अब सबन की छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी इनको देख रहे हैं। बोले लाला जिस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला जी कैसे उठा लिए तेने गिरिराज जी? बोले हम जय जय हैं, हम तो बचपन से ही कहते आए हैं यशोदा मैया नंद बाबा सबंते की मैं जय जय हूं। देख वो बैठी गोबर चोटी गोपी, याते मैंने एक दिना कही कि सत्यनारायण की नहीं मेरी पूजा कर, मैं ही जय जाऊं, यानी मेरी पूजा नहीं करी। देख ले मैंने गिरिराज जी उठा लिए, मैं जय जाऊं। सब ब्रजवासी करे अरे जय जय, तेने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय? बोले मैंने कहा ना कियो, पूतना मैंने मारी, अघासुर मैंने मारो, धेनुकासुर मैंने मारो, बकासुर मैंने मारो, सबरे राक्षस मैंने मारे, आज गिरिराज जी मैंने उठा लिए, मैं जय जय हूं। बोले चल चल बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। वास्तव में तो लाला ये हमारे ब्रज की सीमा को प्रभाव है कि नकारात्मक राक्षस प्रवृत्ति के लोग जैसे ही वहां में भीतर प्रवेश करें तो हमारे ब्रज की सामर्थ्यते मर जामे, और उन मरे मरायन में हाथ तू लगा के यूं कह दे मैं जय जाऊं। ये तो हमारी ब्रज की सामर्थ्य की सब राक्षस मर जाए। और तेने मारी तो कावे मरी मराई में हमनू 10-10 डंडा मारे, हम जय जय।
सांची सांची बता लाला, तेने ऐसा कौन सा टोटका कियो जो तो पे गिरिराज जी उठ गए। ठाकुर जी बोले, कितने भोले ये ब्रजवासी। 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत प्रत्यक्ष उठा रखा है मैंने इनके सामने, लेकिन तब भी इनको यह विश्वास नहीं है कि ये मैंने उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो मैंने बहुत माखन खाया, बातें मुंह में बल आगो, और कछु गोपन करी सहाय, आप सब ब्रजवासी ने मेरी सहायता करी। ब्रजवासी बोले, हमने कहा सहायता करी लाला, हम तो छड़ी लगा खड़े लेकिन टूट गई सबरी, हमने कहा सहायता करी। बोले, आप सब टकटकी लगा करके मुंह को देख रहे, जब गिरिराज जी प्रकट भये तो सब गिरिराज जी को देख रहे, फिर मुंह को देख रहे, तो आप सब दर्शन दृष्टि से उनको भी देख रहे, मुंह को भी देख रहे, तो आप सबन की दृष्टि में से शक्ति मुंह में आ गई, और आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा ली। ये जितने भी लोगों ने ताली बजाई ना, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। लेकिन ब्रजवासी ऐसे ही हैं, उनको इलॉजिकल बात ही लॉजिक लगती है। हाँ हाँ लाला सही कह रहा है, हम बे लाला तभी तो हम कहें हम कमजोर कैसे है गए। आजकल नेक चलवे में ही हांफन लग जाए, हमारी सबरी शक्ति चली गई है, अब तो चली लाला में चली गई है सबरी शक्ति। महाराज जैसे ठाकुर जी ने कही ना, आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठाए। सब ब्रजवासी 56 भोग की डलिया खोलन लगे, महाराज बालू साई आदि सब उड़ान लगे। यशोदा मैया बोली, अरे मेरो लाला इतना बड़ो गिरिराज पर्वत धारण करके खड़ो, तुम्हें खावे की फुर्सत नहीं है और यहाँ पे 56 भोग खा रहे हो। ब्रजवासी बोले, मैया तू नहीं जाने, लाला ने कहा कही अभी, हम खामे हम में शक्ति बने, फिर हम लाला को देखें तब लाला में बल आवे। हम खाएंगे और खा के फिर लाला को देख लेंगे, सोई लाला गिरिराज जी उठा ले को। ठाकुर जी बोले, इसीलिए मुझे ब्रजवासी बहुत प्रिय है, क्योंकि ये मुझे भगवान मान ही नहीं सकते। मैं चाहे कुछ कर लूं इनके आगे, अभी मेरे 4 भुजा प्रकट हो जाएं तो ये आके भुजा खींचेंगे, और नकरी लगा के आए हो तू, जरूर तू भगवान ना है सके। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। राधा रानी की कहा कृपा भैया भैया। बंधुओं, जहां ठाकुर जी एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा कमर पर धारण करके गिरिराज धारण करके खड़े हैं, वहीं उस शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी किशोरी जी भ्रगुटी टेढ़ी करके गिरिराज जी को एक टक अपलक नेत्रों से देख रही हैं, और किशोरी जी के नेत्रों से ही ऐसा तेज पुंज प्रकट हो रहा है, उस पर गिरिराज जी टिके हुए हैं। वास्तव में गिरिराज जी तो हमारी श्री जी ने उठा रखे हैं, लाला तो बस ऐसी नाटक कर रहा हूं उंगली लगा के। श्री जी को, गिरिराज जी की असली गिरवरधारी तो हमारी श्यामा जू है, हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। ये स्वरूप ठाकुर जी को, ये पीछे जो है ना, ये सबसे प्रिय स्वरूप है। इस स्वरूप से इतना प्रेम इसलिए, हमारे गिरधर लाल जी भी तो ऐसे ही हैं, यही स्वरूप है। क्योंकि ब्रजवासीन को स्नेह, नंद बाबा यशोदा को स्नेह या स्वरूप को प्राप्त भयो, और अपलक नेत्रन से ठाकुर जी नीचे देख रहे हैं। देखो दृष्टि नीचे है, हमारे लाल जी के भी नेत्र नीचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं ना, तो बिल्कुल सन्मुख सामने नीचे श्री जी बैठी हैं, किशोरी जी बैठी हैं, ठाकुर जी अपलक उनको देख रहे हैं। जैसे कोई अपने प्रेमी को निहारे, और जब निहारता है अपने प्रेमी को तो उसके रूप में अपने आप ही लावण्य आ जाता है। जब माँ पुत्र को देखे, पति पत्नी को देखे, या इस प्रकार प्रेमी प्रेमी एक दूसरे को देखें, तो देखते समय मुख कितना भी क्रूर हो, उस समय लावण्य हो जाता है। लेकिन जिसका मुख ही प्रेमी हो और वो अपने प्रेमी को देखे, तो ऐसा रूप प्रकट होता है गिरधर लाल जी जैसा। तो ऐसी गोवर्धन लीला बहुत बड़ी है, गोवर्धन लीला, उसका वर्णन बहुत अद्भुत है। पर आज हमारे लाल जी पधारे हैं, सब लोग प्रेम और भाव से लाल जी को वंदन करो। भाव से ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, 56 भोग लगा रहे हैं।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज। अब खड़े हो सकते हो आप लोग। प्रेम से भाव से लाल जी पधारे, खूब स्नेह से दर्शन करके आनंद करो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। ये कितना सुंदर, ये हाथ से बनाया ना पूरा। लाल जी हमारी गोद में विराज रहे हैं। ये आज तक की कथा में सबसे सुंदर मिलने वाली भेंट है हमें। बोल गिरधर लाल प्यारे की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखो अब 2 दिन का और आपको कष्ट मिलना है, कल और परसों, फिर तो हम चले जाएंगे। ऐसे मत करो, दोनों भुजा उठा के प्रेम और भाव से कीर्तन करते होगा। श्री गोवर्धन नाथ की। गिरिराज धरने की, प्यारे गिरधर लाल की। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार, ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 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 तेरी 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर चकलेश्वर चकलेश्वर
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण 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 और रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज